तो बहुत फल प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए ऐसी साहिब की शिक्षा में जो ठीक से अपने जीवन को अगर यापन करना चाहता है तो कबीर साहब की शिक्षा सीखने में बिल्कुल पीछे नहीं रहना चाहिए। किसी संत की शिक्षा मत सीखो, लेकिन कबीर साहब की शिक्षा सीख लोगे तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। क्यों कि कबीर साहब की शिक्षा गवर्नमेंट सरकार मानती है, नहीं मानती है। कक्षा 5 से लेकर MA तक हर स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। इसलिए ये शिक्षा जो है, कबीर साहब की शिक्षा, सूरदास की शिक्षा और तुलसीदास की शिक्षा, रहीम साहब की शिक्षा, रसखान की शिक्षा, मीराबाई की शिक्षा, ये गवर्नमेंट सरकार मानती है। क्योंकि इनकी शिक्षा से समाज में सुधार होता है, समाज में सुधार होता है। इसलिए इन शिक्षाओं को देने वाले जितने संत रहे उसे गवर्नमेंट भी मानती है। तो कबीर साहब की शिक्षा इन सभी संतों की शिक्षा से ज्यादा ही अच्छी शिक्षा है, क्योंकि समझ में ठीक से आती है। कैसे आती है? अच्छी से समझ में आती है। इसलिए साहब ने ऐसा हमको सुंदर सरल ज्ञान दिया है जिससे हम समझ सकते हैं। अभी देखो कितनी सुंदर बात कही। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल 4 और साहिब मिले तो अनेक फल। संत मिले तो फल 4 मिलते हैं। 4 फल कौन सा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कितने फल? संत बताएंगे धर्म करना। क्या करना? धर्म। धर्म होता है दया। धर्म होता है सबसे बड़ा धर्म दया। हिंदू तो हो लेकिन दया नहीं है तो कैसे हिंदू? मुसलमान तो हो लेकिन रहम नहीं है तो कैसे मुसलमान? मुसलमान को रहम होना चाहिए और हिंदू को दया होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ना तो हिंदू धर्म के मार्ग पर है और ना मुसलमान धर्म के मार्ग पर है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ये संत मिलते हैं तो पहला पाठ पढ़ाएंगे। कौन सा? धर्म का। किसी जीव को न मारना। हाँ, मारोगे तो मांस लाओगे और बाजार से लाओगे तो बाजार से आया मांस बड़ा महंगा होता है। आलू की सब्जी से ज्यादा महंगा होता नहीं। हाँ, तो संत मिलते हैं तो सस्ती चीज बताते हैं। मांस नहीं खाना, सब्जी खाना। सब्जी कितनी महंगी ले आओ, सस्ती होगी। और शराब नहीं पीना। क्या पीना? दूध पीना। शराब से दूध सस्ता है नहीं? तो कोई व्यक्ति धर्म करने लगे, मुर्गा छोड़े, शराब को छोड़े, दूध पिए, सब्जी खाए तो पैसा बचना शुरू हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। धर्म सीख लोगे तो पैसा बचना शुरू हो जाएगा। उसको कहते हैं अर्थ। क्या कहते हैं? धर्म सीख जाओगे तो अर्थ जोड़ना सीख जाओगे, पैसा जोड़ना सीख जाओगे। मांस खाओगे, शराब पियोगे, जुआ खेलने लगोगे, अर्थ शुरू नहीं होगा तुम्हारे घर में। अर्थ बह जाएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। धर्म करोगे पैसा जुड़ेगा, पैसा जुड़ेगा तो काम करोगे। धर्म, अर्थ, काम, दया करोगे, पैसा आएगा। पैसा आएगा तो काम करोगे, अच्छा काम करोगे, फैक्ट्री लगाओगे, प्लाट खरीद लोगे, और भी बड़े बड़े और खेती ले लोगे, और भी कुछ ले लोगे। ऐसा काम कुछ ना कुछ करने लग जाओगे। धर्म करोगे, अर्थ मिलेगा, काम करोगे, 3 काम फाइनल हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। लास्ट में तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाओगे, सफलता मिल जाएगी। और धर्म ही नहीं होगा तो अर्थ नहीं होगा, पैसा नहीं होगा। जब पैसा नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। ये तीनों व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। जब बिगड़ गई तो फिर मोक्ष होने वाला नरक में सीधे चले जाओगे। हाँ, इसलिए संत सिखाते हैं धर्म, धर्म सिखाते हैं, अर्थ जुड़वाते हैं, पैसा जुड़वाते हैं, काम करते हैं। बेटा
पैसा हो गया है तो कुछ अच्छा काम कर लेना है नहीं। हाँ हाँ, तो इसलिए संतों का मार्ग है कि बढ़िया से कोई शिक्षा सीखे तो उसको कोई घाटा नहीं है। संत मिलते हैं, अच्छे संत मिलेंगे तो कहेंगे बेटा बीड़ी पीते हो, हाँ पीते हैं, मत पीना, उसका भी पैसा बचेगा, नहीं बचेगा। संत कहेंगे सुरती खाते हो, खाते हैं, तो मत खाना, पैसा बचेगा।